हेलो एवरीवन। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैप्चा कोड क्या होता है और हर एक वेबसाइट पर हमसे क्यों भरवाया जाता है? बार बार वही टेक्स्ट सामने लिखा होता है और बॉक्स में हमें फिल करना पड़ता है सेम टू सेम, या फिर मैथ का सिंपल आता है जैसे 4+2 और उसका आंसर हमें लिखना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि इमेजेस आती है, उसमें टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे होते हैं, वो हमें भरने पड़ते हैं। तो आपने कभी इमेजिन किया कि ये कैप्चा कोड क्यों होता है और क्यों हमसे भरवाया जाता है? ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आज आप इसी कैप्चा कोड के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, कैप्चा की जो फुल फॉर्म है वो निकल कर आती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को हमें ये बताना है कि जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो रोबोट है या फिर इंसान है, यानी ह्यूमन है या फिर कंप्यूटर रोबोट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों भरवाया जाता है कैप्चा कोड? कैप्चा कोड इसीलिए भरवाया जाता है कि कंप्यूटर ये चेक करता है कि जो वेबसाइट यूज करने वाला यूजर है वो एक इंसान है या फिर एक रोबोट है। तो अब कंप्यूटर को क्या करना है, रोबोट हो चाहे इंसान हो, कोई भी यूज करो कंप्यूटर, तो इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आईआरसीटीसी का नाम आपने सुना होगा, इंडियन रेलवे, जो जहां पर हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी कैप्चा कोड फिल करवाया जाता है। कैप्चा कोड हर जगह हर एक वेबसाइट पर होता है। ठीक है, चाहे आप जीमेल अकाउंट बनाओ या फिर कुछ भी करो, ऑनलाइन फॉर्म भरो या फिर, ठीक है। तो ये क्यों भरवाया जाता है? तो आईआरसीटीसी क्या करती है कि तत्काल टिकट होती है, तत्काल यानी कि जब ट्रेन होती है हमारी, उससे एक दिन पहले हमें टिकट मिल जाती है। एसी में और स्लीपर में, जनरल का तो हम वहां पर जाके ले सकते हैं, लेकिन अगर एसी का तत्काल टिकट चाहिए तो वो एक दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल मेरी कल की ट्रेन है तो मेरे को आज 10 बजे उस ट्रेन की टिकट लेने के लिए वेबसाइट पे जाके बुक करना पड़ेगा टिकट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्लीपर का और एसी का, जो एसी क्लासेज होती है ना, उनकी तत्काल टिकट ओपन होती है, बुकिंग ओपन होती है 10 बजे और 11 बजे। ठीक है, तो अब मेरे को टिकट बुक करनी है तो मैं सिंपल वहां पे जाऊंगा, मेरी डिटेल फिल करूंगा और कैप्चा कोड डाल दूंगा, तो मेरी एक टिकट बुक हो जाएगी। अब क्या होता है, कुछ हैकर होते हैं या फिर कोई प्रोग्रामर है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोग्रामर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी स्क्रिप्ट लिख दूंगा। मेरे को 50-60 लोगों की टिकट बुक करनी है तो मैं एक पूरी स्क्रिप्ट लिख दूंगा, उनकी पूरी डिटेल डाल दूंगा, मोबाइल नंबर, एज, पूरी डिटेल, नेम वगैरह। और फिर जैसे ही मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा ऐसा कि जैसे ही 10 बजे तो सारी वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, सारी डिटेल होगी और 50, 100, 1000 जितनी भी टिकट मेरे को चाहिए वो ऑटोमेटिक मेरे बुक हो जाएगी। ठीक है, तो इसी मतलब चीज को रोकने के लिए कैप्चा कोड बनाया गया। काफी टाइम पहले आ गया था कैप्चा कोड। अब कैप्चा कोड में क्या होता है कि जब हम टिकट बुक करते हैं तो वहां पर एक बार डिटेल डालते हैं तो फिर कैप्चा कोड आता है, तो कैप्चा कोड हर बार नया जनरेट होता है, तो उसको हम ऐसे स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकते। ठीक है, और अगर कैप्चा कोड फिल नहीं करेंगे तो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, इसीलिए कैप्चा कोड का यूज किया जाता है। और जो रोबोट्स होते हैं वो कैप्चा कोड को रीड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मेरे को बहुत सारे टिकट बुक करनी है तो मैं रोबोट एक मतलब प्रोग्राम बना दूंगा उसी टाइप से, तो सारी टिकट मेरे पास आ जाएगी। लेकिन अगर उस वेबसाइट पे कैप्चा कोड है तो वो स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, क्योंकि एक टिकट बुक होगी उसके बाद कैप्चा कोड मांगेगा वो, तो कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। कैप्चा कोड मेरे को मैन्युअली फिल करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रिप्ट से तो होगा नहीं, इसीलिए कैप्चा कोड का यूज किया जाता है इसी चीज को रोकने के लिए। एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूं मैं। जैसे मेरी कोई वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और कोई हैकर है तो वो मेरी वेबसाइट क्रैश करना चाहता है, तो वो बहुत सारा ट्रैफिक लाएगा। अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लाएगा तो मेरी वेबसाइट उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तो वो क्या करेगा, स्क्रिप्ट बनाएगा 50-60, मतलब ऐसे डमी यूजर क्रिएट करेगा, तो वो एकदम से लॉगिन करेंगे, मतलब वो स्क्रिप्ट बना देगा। अगर प्रोग्रामर है तो वो मेरी वेबसाइट को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो एक साथ में मतलब हजारों यूजर आ जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, तो मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो इसीलिए हर एक वेबसाइट पर कैप्चा कोड होता है, यानी एक यूजर अगर मेरी वेबसाइट पर एंटर करेगा तो उसको कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा, और कैप्चा कोड हर एक टाइम में नया जनरेट होता रहता है।
तो यहाँ पर स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। तो इसका मेन रीजन यही है कि कंप्यूटर ये चेक करता है कि जो कंप्यूटर को यूज करने वाला है वो एक रोबोट है या फिर एक इंसान है। ठीक है, तो यही है कैप्चा कोड। अब कैप्चा कोड का एक नया वर्जन भी आ गया है। कई बार हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है, एक चेक बॉक्स आता है और उसके सामने लिखा हुआ आता है आई एम नॉट ए रोबोट, और वहां पे हमें फिल करना पड़ता है, वो चेक बॉक्स फिल करना पड़ता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? देखो, वही रोबोट वाला सिस्टम अगर हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो कई बार तो क्या होता है कि हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार गूगल हमें वहीं पर रोक देता है और कुछ इमेज शो करता है वहां पर। जैसे वो बोलता है कि कार को पॉइंट आउट करो या फिर साइकिल को पॉइंट आउट करो, तो उस टाइम गूगल को ऐसा लगता है कि शायद रोबोट है। तो ऐसे क्यों लगता है? गूगल को कैसे पता चलता है? तो वहां पर गूगल की मशीन लर्निंग यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। वो ये चेक करता है कि आप इस पेज पर कितनी देर तक टिके हो, और जो आपका माउस का पॉइंटर है वो इस चेक बॉक्स पे किस मूवमेंट में आया है, सीधा आया है या फिर घूम फिर के आया है, कैसे आया हो। और गूगल को अगर 95% लगेगा कि आप इंसान हो तो वो आगे का स्टेप ले लेगा। ठीक है, वो चेक बॉक्स करके हम आगे उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर गूगल को अगर 5-10% भी अगर लगा कि आप एक रोबोट हो सकते हो, तो आपको वो बहुत सारी इमेज शो करेगा और वो बोलेगा कि कार की फोटो सिलेक्ट करो, बस की फोटो सिलेक्ट करो। तो ऐसा रोबोट के द्वारा पॉसिबल नहीं है कि रोबोट उस इमेजेस को देख के पता कर सके कि ये कार है और ये साइकिल है। वो सारी चीजें हम ह्यूमन ही कर सकते हैं, रोबोट ऐसा नहीं कर सकता। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये कैप्चा कोड लाया गया। एक तो मैंने IRCTC का एग्जाम्पल दिया था कि सारी टिकट अगर मैं एक अकेला ले लूं, अगर कैप्चा कोड उस वेबसाइट पर नहीं है तो मैं सारी टिकट परचेज कर सकता हूं, तो बाकी दूसरे जो पैसेंजर है उनको मिलेगी नहीं टिकट। इस चीज को रोकने के लिए कैप्चा कोड लाया गया। और वेबसाइट को रोकने के लिए, वेबसाइट जो क्रैश होती है उनको रोकने के लिए, या फिर बहुत सारी मेल आईडी को मतलब एक अगर कैप्चा कोड नहीं होगा तो मैं 1 सेकंड में लाखों हजारों वेबसाइट मतलब ईमेल आईडी बना लूंगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा लूंगा। तो वेबसाइट पर भी कैप्चा कोड होता है और ईमेल आईडी बनाते हैं उस टाइम भी कैप्चा कोड का यूज किया जाता है। तो कैप्चा कोड का मेन यूज इसीलिए होता है कि कंप्यूटर चेक करता है कि आप एक रोबोट तो नहीं हो, आपने स्क्रिप्ट तो तैयार नहीं की है, और या फिर आप एक इंसान हो, कौन हो। इसीलिए कैप्चा कोड का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।